हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का पार्ट 3। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था। फर्स्ट पार्ट हमारा बेसिकली था और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था साउंड से रिलेटेड नाउन की बातें। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठाकर हम लोग चलने वाले हैं। तो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक कौन सा है? आर्टिकल। आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल का यूज़ हमारा क्या है, ये हमारा कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने नंबर का हमारा पूछा जाता है। यानी कहा जाए तो जो आर्टिकल है वो हमारा अच्छा रोल प्ले करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कम से कम इसके 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। यदि यहाँ पे हम देखें तो आर्टिकल जो हमारा होता है वो होता तो 2 टाइप का है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब देखा जाए तो हमारे आते हैं 3 टाइप। यानी कि यदि हम देखें तो पहला हमारा होता है ए, दूसरा होता है एम और तीसरा हमारा होता है द। यदि हम बात करें ए और एन की तो ये हमारे होते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। ये हमारे कौन से आर्टिकल होंगे? ये हमारे होंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। और जो हमारा द आर्टिकल होता है ये हमारा कौन सा होता है? तो ये हमारा होता है डिफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे हमने कहा जो आर्टिकल है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा कौन सा है? इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा हमारा है डिफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पे हमने कहा जो डिफिनिट आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आता है? द आता है। और जो हमारे इनडिफिनिट आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग हमारे कौन से आते हैं? ए और एन आते हैं। यदि हम ए और एन यानी हम सबसे पहले यदि बात करें तो हम बात करेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। और इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में हमें चर्चा करनी है तो उससे पहले हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। यानी हमें आना चाहिए वॉवेल्स और हमारा आना चाहिए कॉन्सोनेंट। वॉवेल हमारे क्या होता है? स्वर। और हमारा कॉन्सोनेंट क्या होता है? व्यंजन। वॉवेल हमारा होता है स्वर और कॉन्सोनेंट हमारा होता है व्यंजन। यदि हम देखें तो वॉवेल हमारे कौन कौन से होते हैं? तो वॉवेल हमारा होता है ए, ई, आई, ओ और यू। और इनको छोड़ करके जितने भी हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको छोड़ करके जो हमारे शेष बचते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। यानी हम कह सकते हैं बी है, सी है, डी है, इसके आगे जितने भी हमारे आ जाए वो भी कहाँ तक? जेड तक के पूरे आर्ट जो हमारे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। और ए, ई, आई, ओ, यू जो हमारा होगा वो हमारा वॉवेल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो वॉवेल है वो ए, ई, आई, ओ, यू है और जो कॉन्सोनेंट है वो हमारा बी, सी, डी से लेकर के इन अक्षरों को हमें छोड़ देना है। और जितने भी हमारे अक्षर शेष बचते हैं सारे के सारे अक्षर हमारे क्या होंगे? वॉवेल्स होंगे। अब वॉवेल यदि हम देखें फर्स्ट पॉइंट, तो यदि किसी लेटर का, यदि किसी शब्द का, वर्ड का फर्स्ट लेटर यानी फर्स्ट लेटर हमारा क्या आ जाए? फर्स्ट लेटर हमारा आ जाए ए, ई, आई, ओ, यू। और वो यदि साउंड भी प्रोड्यूस करे स्वर की, यदि हिंदी में हम साउंड की बात करें स्वर की, तो हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं छोटा से लेके हमारे कहाँ तक होते हैं? औ तक। और अंक और आहा जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह में हमारे 2 आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। वो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास में हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि यदि हम स्वर की बात करें तो हिंदी में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये हमारे इतने हमारे क्या होंगे? स्वर होंगे। और अंग और आहा जो होगा वो हमारा अयोगवाह होगा, जिसके अंतर्गत अंग जो होता है वो हमारा अनुस्वार होता है और आहा जो होता है वो विसर्ग होता है। यहाँ पे हमने कहा जो आ से लेके हमारा औ तक का टारगेट है, यदि उसकी साउंड प्रोड्यूस करता है कोई भी हमारा फर्स्ट लेटर, यानी कि वर्ड का यदि फर्स्ट लेटर आ से लेके औ तक की यदि साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसके आगे हम लोग किसका यूज करते हैं? एन का। यानी हम बात करें तो इसके आगे आर्टिकल कौन सा लगेगा? एन लगेगा। और यदि कॉन्सोनेंट में आ जाए तो जो इनकी साउंड प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको छोड़ करके जितने भी यदि फर्स्ट लेटर हमारा यदि स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट लेटर से तो उसके आगे जो हम आर्टिकल लगाएंगे वो हमारा कौन सा लगेगा? ए लगेगा।
यदि हमने कहा कि जो हमारा कॉन्सोनेंट से यदि कोई भी लेटर वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट लेटर से, तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? ए लगाएंगे। और यदि हमने कहा यदि कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल से स्टार्ट हो और वो वावेल की साउंड भी प्रोड्यूस करे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल कौन सा लगता है? एन लगता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कह दिया बॉय, तो बॉय हमारा क्या है भाई? यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट से आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट से यदि आगे आ रहा है तो इसके आगे हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? ए लगाएंगे। यदि हमने इसको देख लिया ऑल, यानी आउल की हमने बात कर ली, तो आउल में हम देखेंगे क्या? यदि हिंदी का यदि हम प्रोनाउंसिएशन देख लें तो आ हमारा शब्द मिल रहा है, और यदि इंग्लिश में देख लें तो ओ वर्ड हमारा मिल रहा है, तो इसके आगे भी हम लोग किसका यूज कर देंगे? एन का। यानी कि हमें दोनों टाइप से देखना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग वर्ड क्या बन रहा है, साउंड के अकॉर्डिंग, और हमारा वावेल के अकॉर्डिंग भी क्या बन रहा है। यदि हम देखें तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं अदर वर्ड का, और लिखे कुछ और जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा? जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, ऑनेस्टी। अब यहाँ पे देखा जाए तो एच हमारा एच प्रोड्यूस कर रहा है और एच हमारा कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आता है। यदि इसका हम प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये हमारा क्या है? ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग यदि हम प्रोनाउंसिएशन देखें स्वर का हिंदी में, तो यहाँ पर इसके आगे हमारा क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो अब ऐसे ही कुछ रूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, तो देखते हैं। तो हाँ, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। पहला हमारा रूल्स बोलता है जो हमारे ए और एन आर्टिकल हैं वो हमारे यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और जो हमारा द आर्टिकल है वो हमारा किसके लिए यूज होता है? तो वो हमारा यूज होता है सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। यानी यदि हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें हमें सबसे बेहद जरूरी चीज नाउन का आना। तो यहाँ पे भाई जितना हमें यूज हुआ है उतने को हम नाउन को कॉन्सेप्ट में लेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन। यानी हम लोग अब पहले समझेंगे काउंटेबल नाउन को। तो यहाँ पे हमने कह दिया जो हमारी काउंटेबल नाउन है, यानी कि वे पॉइंट्स या वे नाम, भाई नाउन्स जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, और नाउन्स यदि देखे जाएं तो वो हमारा क्या काम करता है? तो नाउन्स हमारा काम करता है नेमिंग वर्ड का, और यदि कोई भी नाउन है और उसे हम काउंट कर सकते हैं तो वो हमारा कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल। और यदि हमने कहा यदि कोई ऐसा नाउन आ जाए जिसे हम काउंट ना कर सके, वो हमारा कौन सा नाउन आ जाएगा? अनकाउंटेबल। यानी कि यदि बात की जाए तो मेनी और मच के अकॉर्डिंग भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है, देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने कह दिया शुगर, हमने अपने हाथ में क्या किए? थोड़े से दाने ले लिए शुगर के, और हमने कहा जी बताइए क्या ये कितने शुगर के पीसेस हैं, यानी दाने हैं। तो आप लोग क्या करोगे? हाँ भाई, हम इस शुगर के दाने को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। कहने का पॉइंट ये हमारा हो गया कि जो हमारा शुगर है वो काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे यदि बात की जाए तो हमने कह दिया पेन। हमने क्या बात की? पेन। आप जिस भी सिटी में रहते हो, यदि मैं उस सिटी की बात करूं तो मैंने कह दिया उस सिटी में कितने पेन हैं, उस सिटी में कितने पेन हैं। क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यानी कि फिर भी इसे हम लोग क्या करते हैं? काउंटेबल नाउन पढ़ते हैं, और जबकि शुगर को हम लोग क्या करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ये ध्यान में रखिए, यानी कि जिस नाउन का यदि प्लूरल बन जाता है, जिस नाउन का प्लूरल बन जाता है वो हमारे कौन से नाउन कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन। और जिन नाउन का प्लूरल
नहीं बनता वो केवल सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं? अनकाउंटेबल। हमने कहा शुगर, शुगर यानी कि हमारा हो गया चीनी। अब यदि शुगर का देखा जाए तो शुगर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। यदि हमने बोल दिया मनी, मनी का भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। वाटर, वाटर का भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो यानी कि यदि देखा जाए तो एक बेसिक पॉइंट यहाँ हमारा बनता है कि जो हमारे काउंटेबल नाउन है उनका प्लूरल क्या हो सकता है? बन सकता है। और जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका केवल और केवल क्या होगा? ओनली यदि बोला जाए तो ओनली वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, वो प्लूरल फॉर्म पे नहीं होंगे। तो यहाँ से हमारा आधा पार्ट तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि भाई हम जो यूज करेंगे ए और एन वो किसके अकॉर्डिंग आने वाला है, वो नाउन हमारी काउंटेबल है या नहीं है। हमने अनकाउंटेबल नाउन में तो नहीं यूज कर दिया ए एन और दा का यूज। यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ये भी क्लियर होता है कि यदि हम यहाँ पर देखना चाहें कि जैसे हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए नाउन के अकॉर्डिंग कि इनमें से कौन सा हमारा काउंटेबल है और कौन सा हमारा अनकाउंटेबल है, तो जब हम नाउन के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, या फिर उसमें हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में जानेंगे, उसमें कुछ रूल्स भी हमारे होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग हमारा काम क्या होगा कि हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि किसका यदि सिंगुलर फॉर्म हमारा केवल होता है वो प्लूरल में चेंज नहीं होता, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? अनकाउंटेबल। और जिसका सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म में चेंज हो सकता है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। और एक चीज़ हमने पिछली क्लास में बताई थी कि जो हमारा नाउन होता है, नाउन यदि उसके आगे कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, हमने बात की यदि किसी नाउन के आगे एडजेक्टिव आ जाए तो वो वर्ग क्या होगा? नाउन होगा, भले वो जीरंड के रूप में क्यों ना हो। देखते हैं, जैसे हमने बोला था राम इज गुड बॉय, तो यहाँ पे हमने कहा कि जो बॉय है वो क्या है? गुड है। यानी ये बॉय वर्ड हमारा क्या है? नाउन है। और नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। जैसे हमने कहा था समवन इज गुड, व्हाट इज गुड, यानी हमने बात की थी कि समवन इज गुड, अब व्हाट इज गुड। अब यदि गुड के आगे देखा जाए तो जो हमारा वर्ड आएगा वो हमारा क्या होगा? नाउन होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो ए और एन है वो यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग, और जो हमारा द आर्टिकल है वो यूज किया जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन भी हमने समझ ली, अनकाउंटेबल नाउन भी हमने समझ ली। अब इनके थोड़े एग्जांपल्स देख लें। जैसे हमने कहा यदि हमारा आता है बॉय, तो बॉय के आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए। हमारा आ गया गर्ल, गर्ल के आगे हम कौन सा लगाएंगे? ए। हमने यहाँ पे बहुत से मतलब कोई भी हम ले सकते हैं, बस वो काउंटेबल होना चाहिए। देखें तो उसका जो फॉर्म हो वो हमारा किस में बदल जाए? प्लूरल में। यदि हम पॉइंट यहाँ पे देखें तो जो कोई नाउन हो उसका प्लूरल फॉर्म संभव हो वो हमारा किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? काउंटेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने कह दिया ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, बहुत सारे इसमें बन जाएंगे। अब यहाँ पे यदि हम एन की बात करें तो एन में अभी हमने बात की थी ऑल की, ऑनेस्टी हो गया था। अब हमने कह दिया अम्ब्रेला, यूनियन। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब देखो इसमें भी हम पॉइंट पकड़ते हैं। हमने कहा ओ, अभी हमने वर्ड की बात की थी, यदि ए ई आई ओ यू वर्ड आता है तो वो वावेल्स होते हैं और वावेल्स के आगे हम लोग आर्टिकल एम का यूज करते हैं। लेकिन उसमें एक बात ये भी जरूरी थी कि जो आर्टिकल आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका हिंदी का भी प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। यानी हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑल, तो यहाँ पे हमारा इसके आगे क्या लगेगा? एन, क्योंकि ये हमारा हिंदी के वॉवेल्स के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। यहाँ पे हमने कहा ऑनेस्टी, एच हमारा क्या हो रहा है? साइलेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने बोला अम्ब्रेला। अब यहाँ पे इस यू को यू नहीं बोला जा सकता, जबकि यहाँ पर इस यू को यू बोला जा सकता है। यहाँ पे यदि यूनियन हम बोले तो यूनियन के आगे जो हमारा आर्टिकल होगा वो तो ए प्रोड्यूस होगा, लेकिन अम्ब्रेला, अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का बड़ा महत्व है। यदि हम देखें तो ये हमारा यूनियन पॉइंट बन रहा है,
इसे हम यूम्ब्रेला नहीं बोल सकते, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। यानी कि इसमें एक यू की विशेष कहानी है, यानी यू को हमारा दो प्रकार से डिनोटेड किया गया, यानी कि एक ये यू साउंड प्रोड्यूस करेगा और ये एक आ साउंड प्रोड्यूस करेगा। जब ये यू हमारा आ साउंड प्रोड्यूस करे तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, एन, और जब ये यू साउंड प्रोड्यूस करे तो उसके आगे हमारा आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए लगेगा। तो यहाँ पे हमने छोटा सा भी पार्ट उठाया आर्टिकल का, जिसमें हमने ये जाना कि ए और एन जो होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसमें यू का हमारा एक विशेष महत्व है। यदि यू हमारे दो टाइप्स के प्रोनाउंसिएशन लेता है, पहला टाइप हमारा है आ और दूसरा है यू, यानी कि जब वो आ प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लेगा, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है अम्ब्रेला, तो यहाँ पे यदि आ का साउंड प्रोड्यूस करे तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल एन का यूज करेंगे, और यदि वो यू का साउंड प्रोड्यूस करे तो उसके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग यदि कहा जाए, जैसे हमारा हो गया यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में हमारा कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यू, तो हमारा कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए यूज होगा। इसी तरह दा के बारे में, आर्टिकल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि जो हमारे आर्टिकल थे वो हमारे टू टाइप्स के थे, डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन सा आता है, तो हमारा आता है द, और इंडिफिनिट आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे आते हैं ए और एन। यानी जो ए और एन है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है, और जो हमारा द है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों, यानी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो हमने कहा भाई काउंटेबल नाउन आ गया है, तो काउंटेबल नाउन को भी जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। हमने कहा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी जो हमारी नाउन्स हैं उनको टू पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। जो हमारी काउंटेबल नाउन है, यदि उन्हें देखा जाए तो वो नाउन जो होगी वो प्लूरल फॉर्म में क्या हो सकती है, बदल सकती है। बेसिक नॉलेज है, हम ये नहीं कह सकते कि वे नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें काउंट किया जा सकता है, वे हमारे क्या होंगे, हमारे काउंटेबल होंगे। हम एक सिंपल सी फॉर्म पढ़ेंगे, यदि किसी नाउन का प्लूरल क्या है, बन सकता है, तो वो हमारा कौन सा नाउन है, काउंटेबल। और यदि किसी नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता, ओनली सिंगुलर फॉर्म में होगी, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, अनकाउंटेबल। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका पार्ट 2, आर्टिकल का जो पार्ट 2 है वो कल आपको मिलेगा इसी समय पर। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इस चैनल में आपको जितनी भी क्लासें हैं सारी की सारी बेसिकली और अच्छे तरीके से प्रोड्यूस की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसका पार्ट 2।